तो मैं समझता हूं कि इन मुद्दों के साथ साथ चंद मुद्दों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड और आना चाहिए। जब बात समान नागरिक की हो रही है, तमाम नागरिकों को समान कानून दिलाने की बात चल रही है, तो फिर कुछ और मुद्दे इसके अंदर शामिल किए जाने चाहिए। जैसे हम और आप देखते हैं, हिंदुस्तान के अंदर बहुत से बेचारे कम्युनिटी के वो लोग हैं जिनको अपनी शादियों के अंदर घोड़े पर चढ़ने की इजाजत नहीं है। अगर वो घोड़े पर चढ़ करके बारात चढ़ा ले तो उनको पीटा जाता है। आप समान नागरिक कानून लेकर के आए, आप उनको भी बराबरी का हक दिलाएं, आप इस एक्ट को खत्म करें, आप बराबरी का कानून लेकर के आए कि भाई हर कोई शख्स घोड़े पर चढ़ करके शादी कर सकता है, कोई किसी के साथ मारपीट नहीं करेगा। हम और आप देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर, अगर कोई छोटी जाति का शख्स किसी मंदिर के अंदर घुस जाता है तो उसको घुसने नहीं दिया जाता, उसको भगा दिया जाता है। अगर समान नागरिक की बात हो रही है तो फिर समान नागरिक के अंदर एक कानून ये भी आना चाहिए कि मंदिर के अंदर हर एक शख्स दाखिल हो सकता है, कोई किसी को नहीं भगाएगा। हमारी मस्जिदों में तो सबको इजाजत है, मुसलमान चाहे छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का हो, हमारे यहाँ तो सब आ सकते हैं। बात मंदिर की है। अगर बात समान नागरिक कानून की चल रही है तो एक कानून ये भी बनाया जाना चाहिए कि मंदिरों के अंदर हर शख्स, चाहे वो छोटी जाति से आता हो या बड़ी जाति से आता हो, उसको भी दाखिल होने का पूरा हक है। किसी के दाखिल होने से मंदिर के अंदर कोई खराबी पैदा नहीं होगी, ये कानून ये भी बनना चाहिए। और आप देखते हैं कि अगर छोटी जाति का शख्स किसी बड़ी जाति के गिलास से पानी पी ले या मटके से पानी पी ले तो उसको मार मार करके अधमरा कर दिया जाता है। हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही, हजारों वीडियो। अगर समान नागरिक कानून लाने का शौक है तो इस पर भी एक कानून आना चाहिए कि इंसान को बराबरी का हक है, कोई भी किसी के बर्तन से कैसे भी पानी पी सकता है। इन पर कानून क्यों नहीं आता है? इन पर कानून बनाने की बात क्यों नहीं होती है? इन पर कभी बात नहीं होगी। मैंने पिछले हफ्ते कहा था, कोई भी कानून हिंदुस्तान के अंदर जो नया लाया जाता है उसका अव्वल टारगेट मुसलमान होता है, अव्वल टारगेट मुसलमान होता है। आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैंने तो पढ़ लिया है न्यूज पर। एक इनकलाब पेपर आता है उर्दू का, उसके अंदर साफ तौर पर अमित शाह के हवाले से लिखा हुआ है, जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके हवाले से साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ईसाइयों को और दीगर कबाइल को अलग रखा जाएगा। यानी ईसाइयों को छाड़ दिया जाएगा और दीगर जो छोटे कबाइल है, जो कबीले हैं छोटे छोटे, उनको अलग रखा जाएगा। उनके लिए कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। अब आप बताएं बचा कौन? बचा कौन? मुसलमान। अब ये बात जाहिर हो गई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाया जा रहा है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए लाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का शौक ही है तो फिर उन मुद्दों पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए जो इंसान के अंदर फर्क पैदा करते हैं। एक इंसान को उसकी जाति की बिना पर ऊंचा बनाते हैं, दूसरे इंसान को उसी की जाति की बिना पर नीचा बनाते हैं। वो किसी ऊंची जाति वाले के बर्तन से पानी नहीं पी सकता, घोड़े पे बैठकर शादी नहीं कर सकता, ऊंची जाति वाले के बराबर में बैठ करके खाना नहीं खा सकता। इस पर भी कानून बनना चाहिए। जब समान नागरिक की बात चल रही है तो फिर समान नागरिक का मतलब तो यह है कि हिंदुस्तान के अंदर बसने वाला हर एक शख्स, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो, किसी भी मजहब से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, सबको बराबरी का हक मिलेगा। कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होगा।